पहले भी कश्मीर के लोग, जो कश्मीर के प्रतिनिधित्व जो करते थे राजा हरि सिंह जी, जब सभी देशी रियासतें जिस चीज पर सिग्नेचर कर रही थी उसी पे हस्ताक्षर वो भी किए। लेकिन एक विशेष बात कहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इसको दूसरे नजरिया से देखा जाएगा। यहाँ की जमहूरियत, यहाँ के लोगों की आवाज के बाद जो है हम ये इस चीज को स्वीकारेंगे और अस्थाई दर्जा देने का कार्य किया गया। शुरुआत हम वहीं से करते हैं, जब जो जनता की आवाज थे, जैसे जनता की आवाज आज चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसी तरह उस समय जनता की आवाज तत्कालीन जो राजा होते थे, जब राजा विलय चाहते हैं, आप क्यों नहीं विलय चाहते हैं? केवल अब्दुल्ला परिवार का एजेंडा सेट करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह की भूल को किया, स्वीकारा, और उसके बाद भी 35 से 370 लागू करना। स्वतः मुझे नहीं लगता है कि कोई जीता हुआ व्यक्ति पंचायत बुलाता है। जब वहां के राजा चाह रहे हैं कि हमारा विलय हो जाए, और जब पाकिस्तान वहां आक्रमण कर रहा है उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा विलय हो जाए, तो आप क्यों देर कर रहे थे? क्यों नहीं चाहते थे कि भारत में उसका विलय? और जब विलय भी आप करते हैं तो आप कहते हैं कि ये अस्थाई विलय नहीं है, ये अस्थाई विलय है। ऐसा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़ी भूल की। और हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े इतिहासकार, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि अब्दुल्ला परिवार को सेट करने के नाते जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसी भूल की। एक बात। दूसरी बात, अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जो जिसका नारा था कि एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान होना चाहिए, जब 370 हम समाप्त करते हैं, जब हम वहां की जनता से बात करते हैं, जब हम वहां विकास और रोजगार को देते हैं, 34 साल बाद वहां जो है सड़कों पर जो लेकर लोग निकलते हैं, ताजिया 34 साल बाद निकला था, जब उसको लेकर निकलते हैं लोग देखते हैं नहीं, ये तो अमन चैन है, एक भरोसा कायम होता है, वो एक विश्वास कायम होता है। उस विश्वास और भरोसे के नाते लोग भागीदार होते हैं। फिर भी आप देख रही होंगी बहुत सारे लोगों को दर्द हो रहा है, छिटपुट कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो लोग कहते हैं तो घटनाएं हो रही है। प्रतिदिन कश्मीर बंद होता था, प्रतिदिन बैरिकेटिंग होती थी, सेना लगे रहते थे। आज वहां पंचायत के चुनाव होते हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता विकास में भागीदार बनती है, जनता भारत को अपनाती है। तो ऐसा कश्मीर जो इस समय भारत के ध्वज को फहरा रहा है, जो ये मान रहा है कि भारत हमारा है, जहां भारत का संविधान, भारत की सब चीजें लागू हैं। आप देखे होंगे वहां पे भारत की बहुत सारी चीजें लागू नहीं थी। वहां कुछ ऐसे जनजाति, ऐसे समाज थे जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला था, आरक्षण नहीं लागू था। तो बहुत सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने वो विकास में सहायक बना के लोगों को एक भरोसा दिया। उस भरोसे के साथ वहीं के लोग आज भारत के तिरंगा ध्वज, भारत के आन बान शान मान तिरंगा को अपने घर में फहरा रहे हैं और भारत की आवाज बन रहे हैं।